वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया कि आज गरीब रोटी को तरसता है। 2017 में तो ये हालात नहीं थे। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। 25 करोड़ अवाम के मुल्क को आज उन्होंने अपना जो है वो डिफॉल्ट के किनारे लाके खड़ा कर दिया। पीडीएम जो है डिफॉल्ट से ना बचाते तो आज शायद पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। अपना सियासी सरमाया दांव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। पीडीएम मुल्क को ना बचाती तो आज पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की कीमत हमने अदा की। हमारे माशी एजेंडे की कॉपी करके भारत आज कहां से कहां पहुंच गया। 25 करोड़ अवाम का मुकद्दर तारीख करने वाले मुजरिम हैं। इन मुजरिमों को छोड़ना बहुत बड़ा जुल्म होगा। ये लोग काबिले माफी नहीं। हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, किसी बदले की तमन्ना नहीं। पहले भी मामला अल्लाह पर छोड़ा था, अब भी अल्लाह पर छोड़ा है। कौमों के साथ ऐसे सलूक की माफी खुदा भी नहीं देता। मिट्टी पाव नहीं चलेगा, ये मिट्टी पाव वाला मामला नहीं। पाकिस्तान को ये दिन दिखाने वालों का एहतसाब जरूर होगा। हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इन एतराज़ात को एड्रेस करना चाहिए, वरना हमारा रिक्वेस्ट है सदर ज़रदारी साहब से कि मेरा हाथ फिर ना बांधा जाए और हमें इंशाअल्लाह ताला हम किसी दीवार से लगाने वाली बात से फिक्रमंद नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो आसिफ अली जरदारी से कहूँगा मेरे हाथ खोल दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। उगाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोई माने या ना माने मुल्क पे मुआशी और सियासी बहरान है। बार बार इलेक्शन की तारीख मांग रहा हूँ। चेयरमैन पीटीआई को बंद करने से भी मसाइल हल नहीं हुए। मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मसाइल हल करने की सलाहियत रखती है। इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह में अपनी जमात की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। पीपल्स पार्टी जमहूरी तरीक़ाकार पर यकीन रखती है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का मुतालिबा करते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर अमल दरामद शुरू। बेंचों की तश्कील 2 सीनियर जजेस की मुशावरत से होगी। फुल कोर्ट समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अज खुद नोटिस के इख्तियारात छोड़ने को तैयार हूँ। ऐसे इख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज हो। नहीं चाहता मफाद आमा की आड़ में जाती एजेंडे को परवान चढ़ाया जाए। अगर फुल कोर्ट हुक्म इम्तना बरकरार रखती है तो फायदा मुझे ही होगा। रेकोडेक अज खुद नोटिस के फैसले से पाकिस्तान को $6 अरब का नुकसान हुआ। क्या आप चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाबदेह नहीं बनाना चाहते? हम इस कानून से पहले ऊपर वाले को जवाबदेह हैं। मैं आइन का पाबंद हूं, किसी जजमेंट का नहीं। जरूरी नहीं बार बार पार्लियामेंट पर सवाल उठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इतने मुकदमे ज़ेरे इल्तिवा ना होते तो शायद पार्लियामेंट ये ना करती। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंचों की तश्कील से मुतल्लिक 2 सीनियर जजों से मुशावरत की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन ने इत्तेफाक किया। इस हफ्ते बेंचों की तश्कील अब मैं कर सकूंगा। फरीकैन को 25 सितंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने जजेस रोस्टर भी तश्कील दे दिया। पार्लियामेंट अपना कानून साजी के इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अदलिया में मुदाखलत कर सकती है। फुल कोर्ट समाअत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सवालात की बौछार। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल किया, इस तरह के इख्तियारात पर सादा कानून की बजाय आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा कि क्या कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को गैर मुअस्सर किया जा सकता है? क्या इस कानून से चीफ जस्टिस को बेख्तियार नहीं कर दिया गया? जस्टिस जमाल बंदोखेल ने सवाल किया, क्या कानून साजी से चीफ जस्टिस को पावर्स को खत्म किया गया या सुप्रीम कोर्ट की? क्या आप पार्लियामेंट का दायरा इख्तियार महदूद करना चाहते हैं कि वो क्या क्या नहीं कर सकती? एक फौजी आमिर के दौर में सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने तो क्या वो ठीक थे? अगर ये कानून साजी गलत है तो वो भी गलत था। दुनिया में कहीं चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार नहीं। पूरी दुनिया में फुल कोर्ट फैसले करती है। इस मामले को अदलिया की आज़ादी से ना जोड़ें। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, कहा हम 17 गैर मुंतखब अरकान बैठकर रूल्स बनाए तो क्या ठीक होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ये कवानीन खुद बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट करे तो गलत? जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का इख्तियार है। क्या फर्द वाहिद को नाकाबिल एहतसाब इख्तियार दिया जा सकता है? चीफ जस्टिस के इख्तियार को रेगुलेट करना गैर कानूनी कैसे हो गया? क्या आप इस पर मुतमईन है कि बेंच की तश्कील का अकेला इख्तियार चीफ जस्टिस का हो? केस को फुल कोर्ट के सुनने से अपील का हक मुतासर होगा। जस्टिस आयशा मलिक का फुल कोर्ट समाअत के दौरान
चीफ जस्टिस से मुकालमा जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक 184(3) में अपील का हक दिया गया है। फुल कोर्ट इस कानून को दुरुस्त करार दे तो अपील कौन सुनेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अपील के लिए किसी का हक मुतासर होना जरूरी है। आर्टिकल 10A शख्सियात से मुतालिक बात करता है, सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा दरख्वास्त गुजार यहाँ इंसाफ तक रसाई के हक का मामला उठा रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की दफा 2 के तहत चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाइल। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि ये कहीं के चीफ जस्टिस का बोझ बांटा गया। अटॉर्नी जनरल बोले बिल्कुल आपने बेहतरीन तरीके से बता दिया, ज्यादा दिमाग मिलकर काम करेंगे तो शफाफियत ज्यादा होगी। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि रेगुलेशन का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट के जरिए अपने रूल्स बना रखे थे, पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में मुदाखलत की। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि फुल कोर्ट इजलास 2019 से अब तक नहीं हुआ। ज़ेर इल्तिवा मुकदमा 40 से 60 हजार हो गए। हमने अगर ये सब काम नहीं करने तो सरकार से पैसा क्यों ले रहे हैं। वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत हैं, लिहाजा दरख्वास्तें खारिज की जाएं। पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के नीचे कानून साजी कर सकती है और आर्टिकल 191 पार्लियामेंट को कानून बनाने से नहीं रोकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया के आज़ादी मुतासिर नहीं होती। एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार वापस नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में नई तारीख रकम। मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल और गाड़ी लेने से भी इनकार। नाम की तख्ती पर चीफ जस्टिस नहीं लिखवाया। घर से सुप्रीम कोर्ट आते हुए रूट भी नहीं लगाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आम गाड़ी में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अमले ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और गुलदस्ते पेश किए। मुलाजमीन से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा कि आने वाले लोगों की मदद करें। इक्कीस अक्टूबर को आवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। मरियम नवाज की मुस्लिम लीग नून पंजाब के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा पैनामा और अकामा के ड्रामा सासों को हमेशा के लिए दफन करेंगे। हमजा शहबाज बोले नवाज शरीफ ने जख्म खाकर भी पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम रखा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया, आज पाकिस्तान को भिखारी मुल्क बना दिया गया जो बाइस शर्म है। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का मतलब महंगाई के असाब को कम करना है। किसान, मेहनतकश, दिहाड़ीदार, तालिब इल्म और उस्ताद सब नवाज शरीफ की राह देख रहे हैं। रिहाई के हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी। आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, आईजी इस्लामाबाद कहाँ हैं? क्या आप अदालती अहकामात को ईजी ले रहे हैं? पेश न होने पर लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में परवेज इलाही का 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। उधर चौधरी परवेज इलाही 14वीं बार गिरफ्तार। एंटी करप्शन लाहौर ने मोहम्मद खान भट्टी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने पर नया मुकदमा दर्ज कर लिया और गिरफ्तार किया। एफआईआर में कहा गया कि पंजाब रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत मोहम्मद खान भट्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात नहीं हो सकते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत। वजारत दाखिला और पीटीए के तहरीरी जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। दोबारा तफसीली जवाब तलब। वजारत दिफा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में उनका कोई किरदार है न मौजूदा केस में कोई रिकॉर्डिंग की गई है। जस्टिस बाबर सतार ने रिमार्क्स दिए, जवाब से लगता है कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता और किसी के पास भी टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की सहूलत नहीं। वफाकी हुकूमत अदालती सवालों के जवाब दे, वरना इदारों को बराह रास्त फरीक बनाकर जवाब तलब करेंगे।
चेयरमैन पीटीआई के बेटों से फोन पर बात न कराने पर वजाहत तलब। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने सुपरिटेंडेंट अटक जेल से वजाहत तलब कर ली। समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी। उधर चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर एफआईए को नोटिस जारी। जल्द समाअत की इस्तदा पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। तरीक़ेकार मौजूद है, उसी के मुताबिक आइंदा पीर तक दरखास्त जमानत मुकर्रर हो जाएगी। पाकिस्तान रेलवे के अवाम पर पैदर पे महंगाई के फार। ट्रेनों के किरायों में 2 माह में तीसरी बार इजाफा। महकमा रेलवे ने ट्रेनों के किराए 5% बढ़ा दिए। नोटिफिकेशन जारी। मेल, एक्सप्रेस और पार्सल ट्रेन के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। शदीद महंगाई से जिस्म और जान का रिश्ता कायम रखना मुश्किल हो गया। घर और कारोबार नहीं चला सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में धरने के शुरका से खिताब। कहा, निगरान हुकूमत ने बिजली महंगी की तो 1 दर्जन लोगों ने खुदकुशी कर ली। मेरी लड़ाई बदमनी, करप्शन, बेरोजगारी और इस्तेहसाल के खिलाफ है। उम्मीद है नए चीफ जस्टिस जुल्म का खात्मा और इंसाफ का तराजू बुलंद करेंगे। सिराजुल हक का पेशावर में धरना 3 रोज जारी रखने का ऐलान। उधर हाफिज नईमुर रहमान ने आज कराची में एहतजाज की कॉल दे दी। शहरियों से दोपहर 5 बजे सड़कों पर निकलने की अपील। हमें बॉम्ब धमाकों और हमलों से डराया या मरूब नहीं किया जा सकता। हमारी हर दौर की तारीख लासवाल कुर्बानियों से भरी पड़ी है। मौलाना फजल रहमान की हाफिज हमदुल्ला से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हमारे रहनुमार कारकुन जुर्रत और इस्तकामत का पहाड़ साबित हुए। हाफिज हमदुल्ला हमारा सरमाया है। अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियाब फरमाए। शदीद गर्मी और हब्स की लहर खत्म। मौसम मेहरबान। कहीं ठंडी हवाओं का राज, कहीं बादलों की चाल। लाहौर में भी काली घटाओं का राज। खुशगवार हवाएं चलने लगी। साहिवाल और कोशामाला में भी बादलों की इनिंग्स। पेशावर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क भर में बेशतर इलाकों में बादल बरसने की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, ज़ेरी सिंध, मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम में छेड़छाड़ का वक्त नहीं। पाकिस्तान की कारकर्दगी का रोना रोने वाले श्रीलंका को देखें। पीसीबी की टेक्निकल कमेटी के सरबराह मिसबाहुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एशिया कप में शिकस्त पर किसी एक को मुर्दे इल्जाम ठहराना दुरुस्त नहीं। 228 रन से शिकस्त सिर्फ कप्तान की वजह से नहीं हुई। उम्मीद है यही टीम आलमी कप में बेहतर परफॉर्म करेगी। एशियन गेम्स में शिरकत के लिए कौमी विमेन क्रिकेट टीम चीन पहुंच गई। कौमी विमेन टीम अपना पहला मैच क्वार्टर फाइनल मरहले में 21 सितंबर को खेलेगी। कौमी विमेन क्रिकेट टीम 2010 और 2014 की एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी। बॉक्सिंग, शूटिंग और टेबल टेनिस की टीमें कल इस्लामाबाद और कराची से चीन रवाना होंगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से जुमे को खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। IMF बेल आउट पैकेज के लिए यूक्रेन को हथियारों की फरोख्त का इल्जाम बेबुनियाद और मन घड़त है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का इंटरसेप्ट की खबर के रद्द अमल में मीडिया के सवालों पर जवाब। कहा, पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात को कोई और रंग देना मकरू अमल है। पाकिस्तान रूस यूक्रेन के दरमियान तनाज़े में गैर जानिबदारी की पॉलिसी पर कायम है। पाकिस्तान गैर जानिबदार रहते हुए यूक्रेन को कोई असलहा और गोला बारूद फराहम नहीं करता। भारत की नजरें चांद पर, मगर अवाम भूख से निढाल।
चंद्रयान 3 के लिए लॉन्च पैड बनाने वाले मुलाजमीन चाय और इडली बेचने लगे। भारतीय खलाई इदारे के लिए काम करने वाली कंपनी के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 2800 मुलाजमीन को 18 माह से तनख्वाहें ना मिली। मुलाजमीन ने चाय और इडली के ठेले लगा लिए। और हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म 57 सेकंड्स धूम मचाने को तैयार। नामवर अदाकार मॉर्गन फ्रीमैन मरकजी किरदार में नजर आएंगे। फिल्म 29 सितंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।